मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। व्हेन वी लुक एट द स्काई विद आवर नेक्ड आइज वी सी द सन ड्यूरिंग द डे एट वी सी द मून एंड द स्टार्स। और जब हम टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तब हम वास्ट इन्फिनिट स्पेस देखते हैं जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यहाँ हमें वो सारे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और लाइक द सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स एंड आवर अर्थ। अब बात आती है यूनिवर्स की। ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट स्पेस। इसी वास्ट स्पेस को हम कहते हैं यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज़ सो ह्यूज जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है द सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 planets and their celestial bodies, satellites, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। अब बात करते हैं सन की, जो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम होता है। इट इज़ द स्टार। इट इज़ अ हॉट ग्लोइंग स्फीयर ऑफ गैसेस। सन दूसरे स्टार से बिगर एंड ब्राइटर होता है, दिखाई देता है। और क्योंकि ये अर्थ के बहुत ही क्लोज होता है। सन और अर्थ का डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर्स का होता है। सन ईस्ट में राइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। सन एक हॉट बोल होता है और इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। एक हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, इसके अलावा और भी कई गैसेस होती हैं। सन के सरफेस का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सन अप्रॉक्सीमेटली 110 टाइम्स बिगर होता है अर्थ के। सोलर सिस्टम में सन के बारे में तो हमने जान लिया है। अब प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्लैनेट का मतलब क्या होता है? दोस्तों, प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वंडरर। ये सन के चारों तरफ घूमते ही रहते हैं। ये अपने एक्सिस पर रोटेट होते रहते हैं, अपने ही एक्सिस पे रोटेट होते हैं इसके। और प्लैनेट्स आप जानते हैं कितने होते हैं? पहले तो 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन प्लूटो का सुनने में आता है कि वो नष्ट हो चुका है। द सोलर सिस्टम में अब बचे हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। और प्लूटो इसलिए नष्ट हो गया है क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा प्लैनेट था और एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो गया। अब बचे हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। उन 8 प्लैनेट्स में है सबसे पहले मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सोलर सिस्टम के 4 इनर प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये प्लैनेट्स रॉक से बने हैं, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैं। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट इन द साइज एंड मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू द सन। ये था हमारा सोलर सिस्टम। लेकिन सोलर सिस्टम में तो एक चीज़ रह ही गई, हमारा मून, जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं। और आप भी प्यार से चंदा मामा ही कहते हैं। हम बचपन में कहते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो अब हमसे मून, चंद्रमा ये बोलते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं वर्ल्ड में नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं? आई होप कि आप लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। नेचुरल सैटेलाइट है मून को कहते हैं, जो हमें रात में रोशनी देता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लैनेट के पास कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है, लेकिन हमारी जो अर्थ है उसके पास अपनी खुद की सैटेलाइट है। मून अर्थ के चक्कर 27.3 डेज़ में लगाता है और अपने एक्सिस पर ही लगाता है। इसीलिए हम मून के कई सारे फेसेस देखते हैं। और अब आप ये कहते हैं कि कहेंगे कि मून के इतने सारे फेसेस क्या होते हैं, तो ये फेसेस मैं भी बता देती हूँ आपको मैं। द सन ऑलवेज लाइट अप वन साइड
ऑफ मून। हमेशा क्या होता है, जो सन होता है वो हमेशा जो मून के एक ही साइड पे लाइट करता है, और जब मून अर्थ के चक्कर लगाता है तो वैसे ही वन साइड में मून का उतना ही हिस्सा मून का दिखाई देता है जितना वो चक्कर लगाते वक्त दिखता है। और जब वैसे ही उस पर और जितनी उस पर सन की लाइट पड़ती है उतना ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। और मून हमेशा फुल डिस्क की तरह में बिल्कुल गोल दिखाई देता है, जो आसमान में चमकता रहता है, और जितना हमें दिखाई देता है उसे हम फुल मून कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। और जब हम मून के साइड पार्ट सन की लाइट प्रॉपरली नहीं पड़ती है, वो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, और उसे हम न्यू मून कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। न्यू मून के 15 डेज बाद फुल मून आता है, और इसी तरह ये चलता रहता है। 130 डेज़ में 15 डेज़ मून हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है और 15 डेज़ घटता हुआ नज़र आता है। दोस्तों, कमेट भी हेवनली बॉडीज़ में होती है। कमेट आपने नाम सुना है या नहीं, ये तो मैं जानती नहीं, पर मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये सन के चारों तरफ घूमता रहता है अपने ही एक्सेस पे। इसके हेड को कोमा कहा जाता है, और इसके अंदर में से एक रोशनी निकलती है, वो बिल्कुल और जब वो हवा में टकराता है विंड में घूमते वक्त, तो उसकी एक टैल बन जाती है, एक ब्राइट सी टैल बन जाती है। कमेट अपने अनसर्टेन अपीयरेंस के से जाने जाते हैं। ये कमेट छोटे छोटे होते हैं बहुत। अब बात आती है मेटेओर्स की एंड मेटेरॉइड्स की। स्मॉल हेवनली बॉडीज़ होते हैं, ये भी स्मॉल होते हैं, ये भी कमेट एंड प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं। सन के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं और कभी कभी अपने ऑर्बिट से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, और अर्थ के हमारी जो अर्थ होती है उस पर एंटर कर जाते हैं। जब ये गिरते हैं तो तेज़ विंड की वजह से बर्न हो जाते हैं और ब्राइट स्ट्रीक्स की तरह आसमान में दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि स्टार्स गिरते हैं आसमान से तो हम अपनी मन्नत मान सकते हैं, लेकिन वो स्टार्स नहीं होते हैं। वो जब आसमान से छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो अपने जैसे बर्न होकर नीचे गिरते हैं, अपनी विंड्स जो ऊपर जो गर्म हवा रहती है उसकी वजह से वो बर्न हो जाते हैं, और वो जैसे नीचे गिरते हैं तो उनमें एक ब्राइटनेस सी चमकती है और वो अर्थ पर ही एंटर करते हैं। इसलिए इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। कभी कभी ये मेटेओर्स ग्रेटर साइज़ में गिरते हैं और अर्थ पर जैसे गिरते हैं अर्थ पे, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। या तो कहीं किसी जगह पे, ऐसी जगह पे गिरते हैं जैसे जंगल में या फिर किसी खाली ग्राउंड पे गिरते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मैंने सुना था ऑस्ट्रेलिया में 2013 में एक मेट्रॉइड गिरा था, जिसकी वजह से 2013 काफ़ी 18 लोगों की जान गई थी उसमें। तो इस तरह से इनकी वजह से जान का भी नुकसान हो जाता है और हमारी अर्थ का भी नुकसान होता है, क्योंकि उसमें उतनी जगह जो होती है ज़मीन वो बंजर हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है एस्ट्रॉइड। स्मॉल प्लैनेट्स, ये एक स्मॉल प्लैनेट्स के जैसे होते हैं। ये अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये प्लैनेट से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। हम इनको छोटे प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड। अब नेक्स्ट टर्न आता है स्टार्स का। स्टार्स, आप लोगों ने स्टार्स आसमान में देखते हैं, आप लोग बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे ब्राइट से दिखते हैं। कुछ स्टार ज़्यादा ब्राइट करते हैं, उनमें ज़्यादा ही ब्राइटनेस होती है, और कुछ थोड़े कम चमकते हैं। द स्टार्स एक हेवनली बॉडी है, जिसकी अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है। स्टार्स ही हैं। ईच स्टार्स हैज़ अ सन। हर स्टार क्या होता है, एक सन होता है। स्टार आर वेरी बिग हेवनली बॉडीज़। ये अर्थ से बहुत बड़े होते हैं। कुछ स्टार्स जो होते हैं तो सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसलिए जब हम अर्थ पे रहते हैं और हमें वो ज़्यादा चमकते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं कि ज़्यादा चमकते हैं, वो अर्थ सन से बड़े होते हैं, लेकिन वो
हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए वो स्टार्स हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और सन भी एक स्टार ही है, ये तो आप लोग खुद जानते हैं, मैं जानती हूँ ये बात। और ये मैं आपको वैसे भी पहले बता चुकी हूँ, पर जो स्टार्स पर सन इज़ अ मच लार्जर दैन द अदर स्टार्स, एंड ये अर्थ से बहुत क्लोज होता है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में 6 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 6 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। गैलेक्सी, अब बात आती है गैलेक्सी की। गैलेक्सी एक स्टार का लार्ज क्लस्टर होता है। हम गैलेक्सी में बिलियन स्टार्स होते हैं, इनमें हर गैलेक्सी में होते हैं बिलियन स्टार्स, जो आप हमारे जो इनमें जो एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। गैलेक्सी हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। हमारी अर्थ जिस गैलेक्सी में है उससे मिल्की वे कहते हैं। हमारी गैलेक्सी स्पाइरल शेप में है और वाइडर है, और कॉमनली मिल्की वे आकाश इसे मिल्की वे और कहा जाता है, और हम इसे आकाश गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये रिवर की तरह ब्राइट और फ्लो करती हुई हमें आप देखें तो वो फ्लो करती हुई नज़र आती है। दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियंस गैलेक्सीज होती है, आप बिलीव नहीं करोगे। दोस्तों, अगर आप ये मतलब अब हमारी जो गैलेक्सी होती है वो बहुत एक चमकदार होती है, आसमान में आप देखते हैं तो ये हमारी गैलेक्सी हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए।